हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है। जो वीडियो पहले आई उसमें हमने समझा था प्रीवियस वीडियो में कि व्हाट इज ट्रेंड्स क्या होते हैं। अब हम कैंडल्स को क्लियर करेंगे, कैंडल्स को समझेंगे कि कैंडल स्टिक्स आखिर हैं क्या, और जो है वो कैसे वर्क करती हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं कैंडल स्टिक्स की। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले कैंडल्स हैं क्या। कैंडल्स जैसे एक टाइप की जो है वो मान लें जो है कि एक लैंग्वेज है। कैंडलिस्टिक पैटर्न से एक लैंग्वेज ही आप इसको मान लें कि एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम जो है वो चार्ट को रीड करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी या कोई भी मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगी, वो हम कैंडलस्टिक्स को देखकर प्रिडिक्ट करते हैं। कैंडलस्टिक्स के अलावा भी और दूसरे सारे बहुत सारे वेज हैं। ठीक है। मगर हम जो है वो कैंडल्स को देखेंगे क्योंकि कैंडल्स जो है वो बेसिक वे है एंड सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा। ठीक है। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या फिर जो भी प्रोफेशनली ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो टेंड जो है वो कैंडल स्टिक्स के थ्रू ही मार्केट को रीड करते हैं। ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। फर्स्ट टाइप कौन सी होती है? बुलिश कैंडल्स। एंड देन सेकेंड टाइप होती है बेयरिश कैंडल्स। बुलिश कैंडल्स क्या होती हैं, बेयरिश कैंडल्स क्या होती हैं, हम जो है वो इस चार्ट को देखकर जो है वो समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं। ठीक है। अब आप यहाँ देखें, आपको जो है वो अ, इधर दिख रहा होगा कि इधर जो है वो लिखा हुआ है इंक्रीजिंग। ठीक है। इधर लिखा हुआ है डिक्रीजिंग, और बुलिश कैंडलस्टिक और बियरिश कैंडलस्टिक। अब बुलिश और बियर का मतलब क्या है, ये तो चीज़ मैं आपको पहले से समझा चुका हूँ। ठीक है। मैं आपको जो है वो जो हमने स्टार्टिंग में वीडियोस देखी थी, जो ट्रेंड की वीडियो थी या उसके अलावा जो स्टार्टिंग हमारी वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बुलिश और बियरिश का मतलब समझाया। बुलिश मीन्स जब मार्केट ऊपर जाए। ठीक है। मार्केट जब ग्रीन कैंडल्स बनाए या फिर मार्केट मान लें आप जब ऊपर जा रही है तो हम उसको बुलिश कहते हैं, बुल ट्रेंड कहते हैं, या फिर बुल मान लें कि ग्रीन कैंडल्स बने। ग्रीन नहीं होती, अगर ग्रीन ना भी हो तो कहीं कहीं पर जो है वो आपको ब्लैक एंड वाइट जो है वो कैंडल्स भी दिखेंगी, या फिर जो है वो डिफरेंट कलर्स की जो भी आप रखें रखना चाहें। जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू में अपना कलर चेंज करा हुआ है, तो ऐसे आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। जब भी कोई कैंडल ऊपर के लिए बने तो वो बुलिश है, एंड जो नीचे के लिए बने वो जो है वो बियरिश है। जैसे इधर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब ऊपर नीचे का हमें कैसे पता चलेगा, अब हम वो समझते हैं। बुलिश एंड बियरिश कैंडल्स में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती हैं। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे देखें, जैसे ये जो बुलिश कैंडल है वो अपवर्ड की जो है वो हमें डायरेक्शन में दिखा रहा है साइन, और जो ये बियरिश है वो हमें डाउनवर्ड की साइड में। अब कैंडल में मेन चीज़ें कुछ होती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें होती है मैं आपको बता देता हूँ। कैंडल में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैंडल की जो है वो ये साइड जो फिल करा हुआ है पूरा ग्रीन कलर से फिल करा हुआ है, इसे हम बोलते हैं कैंडल की बॉडी। ठीक है। इससे हम क्या बोलते हैं? कैंडल की बॉडी। ये जो है वो कैंडल की बॉडी है। मैं पेन का साइज छोटा कर, ये जो है वो कैंडल की बॉडी है। उसके बाद ये जो इधर डंडी जैसा बना हुआ है, स्टिक बनी हुई है, इससे हम बोलते हैं विक। ठीक है। इससे हम क्या बोलते हैं? विक, WIC के। यहाँ से आप विक बोलें फिर भी ठीक है, अदरवाइज आप इसको शेडो भी बोल सकते हैं, फिर भी कोई मसला नहीं। जो है वो ज़्यादातर जो वीडियोस होंगी आप उनमें देखोगे कि विक का वर्ड इस्तेमाल होगा, अदरवाइज जो है वो इसे शेडो भी बोलते हैं, कोई भी मसला नहीं, आप इसे शेडो भी बोल सकते हो। इसमें भी ये जो है पार्ट वो सेम बॉडी बॉडी कहलाएगा। ठीक है। और जो उसके बाद ये जो स्टिक्स जैसे बनी हुई है, ये से हम शेडो या विक कहेंगे। दोनों कैंडल्स में ये बात सेम ही है। अब क्या होता है कि जो ये विक है ये क्यों बनती है, मैं आपको ये बात क्लियर कराता हूँ। जो ग्रीन कैंडल्स होती है, जो ग्रीन कैंडल होती है ये बनती है बिकॉज ऑफ जो है वो जब बायर्स का प्रेशर आता है तो तब बनती है। जब बायर्स का प्रेशर आता है या फिर बाइंग जब स्टार्ट होती है, बाइंग 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 स्टार्ट होती है, तब जो है वो ये कैंडल बनती है। और ये रेड कैंडल बनती है, ये तब बनती है जब सेलर्स का प्रेशर जो है वो मार्केट पर पड़ना शुरू हो जाता है, तब जो है वो ये कैंडल जो है वो बनती है। अब मेरा इससे क्या मतलब हुआ, इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। ठीक है। कि जो है वो बायर्स और सेलर्स, इससे क्या मतलब, मेरा मेरा मतलब क्या है इससे? मतलब ये है कि जब मार्केट मूव करती है तो उसमें कुछ डिमांड्स और सप्लाईज का जो है वो गेम चलता है। अब डिमांड और सप्लाई क्या है, इन पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आने वाली क्लास में, इंशाल्लाह कल की या परसों की क्लास में, कि डिमांड और जो है वो सप्लाई किस तरीके से वर्क करता है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज मैं आपको इधर सिंपल कॉन्सेप्ट जो है वो बता देता हूँ। अब क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है
जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो उस चीज़ की डिमांड गिर जाती है, उस चीज़ की डिमांड गिर जाती है। अब क्या हो, अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए, डिमांड जब ज़्यादा होगी तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। और एक बात आप याद रखें, जब भी जिस भी चीज़ की सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, उसकी प्राइस गिरने लग जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस भी हाई जाना शुरू हो जाती है, उसकी प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको मिसाल दूं या फिर एग्जांपल दूं मैं आपको, मान लें कि जो है वो हम मार्केट में जाते हैं। ठीक है, अब मार्केट में जब हम जाते हैं वहाँ पर ऐसा होता है कि जो है वो मैं आपको टोमेटोज़ का एग्जांपल दूँ। ठीक है, मान लें टोमेटोज़ हैं, पटाटोज़ हैं, या फिर आप कोई भी जो है वो सब्ज़ी या फ्रूट मान लें। मैं आपको इसी तरह सब्जियों का मैं आपको इस वजह से जो है वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। मान लें कि कोई भी फ्रूट है, एप्पल्स हैं। ठीक है, मान लें कि एप्पल्स है। अब मार्केट में 3 से 4 शॉप्स हैं एप्पल्स की, और एप्पल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, एप्पल्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहे हैं। अब जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल रहे हैं तो मीन्स उनकी सप्लाई जो है वो ज़्यादा है। अब जब सप्लाई ज़्यादा होगी मीन्स जब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे तो लोग कम हैं। ठीक है, लोग कम हैं। अब लोग कम हैं और जो है वो सामने जो चीज़ बिक रही है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसकी प्राइस कम होगी। मीन्स क्यों क्यों प्राइस कम होगी, उसकी सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है तो खरीदने वाले कम है, खरीदने वाले कम है तो उसकी जो है वो डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगा और उसी वजह से जो है वो उसकी जो है वो प्राइस कम हो जाएगी। अब अगर मान लें कि खरीद करने वाले ज़्यादा हैं और जो फ्रूट है या जो है वो एप्पल है वो उसकी जो है वो क्वांटिटी बहुत ही कम है, लिमिटेड क्वांटिटी है। जब अब जो बेचने वाला होगा, सेलर होगा, वो देखेगा कि इतने सारे बंदे खरीदने आए हैं। ठीक है, इतने सारे बंदे खरीदने आए हैं, इसको इन सबको ज़रूरत है इन एप्पल्स की, तो वो अपना रेट चलाएगा। वो चीज़ इस चीज़ को महंगे में बेचेगा। महंगे में क्यों बेचेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई। जब जिस चीज़ की डिमांड बढ़ गई, अब जैसे ही जो है वो डिमांड बढ़ गई जो है वो एप्पल्स की, तो अब क्या होगा, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी जो है वो हाई जाना स्टार्ट हो जाएगी। जो है वो इस फ्रूट की, एप्पल की या किसी भी चीज़ की प्राइस जो है वो हाई जाना शुरू हो जाएगी। अब इसी तरीके से इस कैंडल्स में जो स्टिक्स, ये विक्स बनती हैं या फिर जो ये शेडोज़ बनती हैं, ये इसी वजह से बनती हैं। क्या होता है कि जब बायर्स आते हैं, बायर्स ने मान लें कि कैंडल यहाँ से शुरू हुई बनना। ठीक है, कैंडल्स जो है वो यहाँ से जो है वो बनना शुरू हुई और वो बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई और जो है वो ऊपर तक बन 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 के जो है वो आ गई। अब होगा क्या, अब जो ये नीचे से इधर विक बनी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि ये पहले जो है वो रेड कैंडल बनी थी। रेड कैंडल मीन्स सेलर्स का प्रेशर आया, वो कैंडल यहाँ तक आई, मगर फिर बायर्स आ गए मार्केट में और बायर्स ने मार्केट को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। यहाँ तक बायर्स ने मार्केट को ऊपर उठाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से जो है वो एक बॉडी बनी, उसके बाद दूसरी वीक ऊपर बन गई। ये मुझे जो है वो कंफर्म है कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपको जो है वो कल की वीडियो में ये डिमांड और सप्लाई जोन का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, आप परेशान ना होइए। आप बस अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ये जो फिल एरिया है ये कैंडल की बॉडी है, ये जो स्टिक्स हैं ये कैंडल की विक है, और उसके बाद कैंडल की जो ये बॉडी है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो कैंडल की होती है वो इसी बॉडी में होती है। ठीक है, अब मान लें कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है और जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर से ओपन होती है। क्यों, क्योंकि जो है वो ग्रीन कैंडल जो है वो ऊपर का सिग्नल देती है, रेड कैंडल जो है वो नीचे का सिग्नल देती है। अब जब मार्केट यहाँ से ओपन हुई, उसके बाद यहाँ पर क्लोज हो गई। अब हाई और लॉस का मतलब क्या हुआ, बताता हूँ मैं आपको। देखें, जब मार्केट इधर से पहले तो स्टार्ट हुई। ठीक है, मान लें कि इधर मार्केट में इस चीज़ की जो है वो प्राइस चल रही थी, किसी भी कोई भी चीज़ है कैंडल की, 50 जो है वो रुपए जो है वो जो है वो प्राइस चल रही थी। ठीक है, 50 जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो प्राइस चल रही थी। मार्केट थोड़ा ऊपर आई, कैंडल की ओपनिंग हुई और उसके बाद जो है वो प्राइस हो गई 100 रुपीज़। अब प्राइस हो गई 100 रुपीज़। अब ये इधर तक बॉडी बनी है तो ये जो है प्राइस इंक्रीज मींस जो है, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनी है तो मींस प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है। मान लेते हैं कि जब कैंडल क्लोज हुई तो उसकी प्राइस जो है वो 150 थी। ठीक है, अब जो उसकी प्राइस थी 150 थी, उसके बाद फिर से कैंडल जो है वो ऊपर गई है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कैंडल थोड़ा ऊपर गई है, 200 की प्राइस को उसने टच किया। मगर हुआ क्या, 200 की प्राइस को जब उसने टच किया तो फिर से सेलर्स का ऊपर से प्रेशर पड़ा, सप्लाई जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई, तो कैंडल वापस आई, जो यहाँ पर नीचे आप आके जो है वो अपनी क्लोजिंग ले ली 150 के प्राइस पर। अब जो कंसीडर होगा वो 150 का प्राइस होगा। ये जो है
200 का प्राइस, अभी अगर यहाँ तक कैंडल बनती तो प्राइस जो है वो ये कंसिडर होती। ठीक है। अब रेड कैंडल का इसी तरीके से जो है वो रेड कैंडल जो है वो वर्क करती है। रेड कैंडल भी सेम जो है वो इसी तरीके से वर्क करती है। रेड कैंडल में अब क्या होता है, रेड कैंडल की जो है वो ओपनिंग ऊपर से होती है और जो है वो कम प्राइस जो है वो उसमें गिरती जाती है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है वो ग्रीन कैंडल में ऐसा हो रहा था कि नीचे से प्राइस जो है वो बढ़ रही थी। अब इसका जो है वो हाई ऊपर से, और इसमें जो है वो प्राइस जो है वो कम से स्टार्ट होगी। ठीक है, कम होती जाएगी, मीन्स ऊपर से हम आएंगे लेकिन प्राइस कम होती जाएगी। मान लें इधर से जो है वो 150 से जो है वो कैंडल ओपन हुई, इसकी जो है वो 200 प्राइस थी। ठीक है, मान लें इधर 200 पे क्लोज करा हमने, तो इधर 200 प्राइस इस ग्रीन कैंडल के बाद मान लें कि रेड कैंडल बनी है, 200 प्राइस थी। अब ग्रीन कैंडल का मतलब मार्केट की जो है वो गिर रही है तो प्राइस भी गिर रही है। 200 रुपये की जो है वो प्राइस थी, हाई थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट स्टार्ट जो कैंडल स्टार्ट हुई, ओपन हुई, वो 150 की प्राइस पे हुई। उसके बाद नीचे आई और भी नीचे आई, अपना उसने लो क्रिएट करा जहाँ पर जो है वो मान लें कि प्राइस थी 50 रुपये। ठीक है, फिर से वापस जो है वो 50 रुपये प्राइस पे मार्केट आ गई। मगर फिर बायर्स का थोड़ा प्रेशर पड़ा और मार्केट ऊपर आकर इधर जो है वो उसने अपनी कैंडल को क्लोज किया। क्लोज जो है वो उसने मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ पे किया। अब देखें कि ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही है। ठीक है, वो बुलिश की अपोजिट में वर्क कर रही है। ठीक है। अब आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। कैंडल्स का जो है वो ज़्यादा डिमांड सप्लाई पे आप दिमाग अगर ना भी यूज़ करें तो जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ये समझ लें कि ग्रीन कैंडल, कैंडल की ये जो स्टिक होती है, इससे हम जो है वो विक या फिर शेडो कहते हैं। उसके बाद ये जो है इधर ये बॉडी बनी हुई है कैंडल की, फील्ड एरिया, जो ये फील्ड एरिया है, इससे हम जो है वो बॉडी कहते हैं। ठीक है, इससे हम बॉडी कहते हैं, इससे हम विक कहते हैं। ये आपने समझ लिया। जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से शुरू होती है। जो है वो विक्स होती है, विक्स जहाँ से नीचे से शुरू हुई वो कैंडल का लो कहलाता है। जो जहाँ से विक जो है वो एंड हुई वो कैंडल का हाई कहलाता है। फील्ड एरिया जहाँ पे ख़त्म हुआ ग्रीन कैंडल का, ऊपर ऊपर वाली साइड वो क्लोज, और नीचे वाली साइड जो है वो ग्रीन कैंडल का ओपन। और रेड वाली कैंडल का क्या हुआ, रेड वाली कैंडल का ऊपर से ओपन और नीचे से क्लोज। ठीक है, उल्टा मीन्स जो है वो उसका उल्टा। ठीक है, उसके बाद जो है वो नीचे लो और ऊपर हाई, ये जो है वो सेम बात हो गई। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में, और वहाँ चल कर जो है वो मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। मैं कैंडल्स का ऊपर नीचे जाना कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये बात जो है वो कंसिडर कीजिएगा, माइंड में रखिएगा। मेरे पास जो है वो पर्पल जो कैंडल होगी, वो जो है पर्पल कैंडल जो है मेरे पास वो ग्रीन कैंडल है। ठीक है, उससे ग्रीन कैंडल आप कंसिडर कीजिएगा। मैं इधर कैंडल्स को ओपन करूं। ठीक है, अब देखें, अब देखें ये जो है इधर, आप पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक जो है वो कैंडल है मेरे पास ग्रीन कैंडल जो है, ये जो ग्रीन कैंडल है जो है वो अपनी जो है वो ग्रीन कैंडल, मान लें ग्रीन कैंडल ही है मेरे पास। और उसके बाद जो ये वाली कैंडल्स हैं, ये जो है वो रेड कैंडल्स हैं। ठीक है, पर्पल जो है वो रेड है और जो ये ग्रीन है वो ग्रीन ही है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास एक रेड कैंडल है। ठीक है, और ग्रीन कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल मीन्स क्या, ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये जो है वो बुलिश है। इधर मैं आपको, चलें लिखते नहीं हैं हम इसको, ये बुलिश है। ठीक है, उसके बाद इधर देखें मार्केट ने क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट रेड कैंडल्स बनाती आ रही थी यहाँ तक। उस मार्केट ने जो है वो रेड कैंडल्स बनाई। ठीक है, रेड कैंडल्स बनाने के बाद, अब रेड कैंडल्स बन रही थी तो क्या हो रहा था, मार्केट नीचे आ रही थी, मींस प्राइस जो है वो कम हो रही थी। ठीक है, प्राइस कम हो रही थी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, प्राइस जो है वो कम हो रही थी। मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जब ये कैंडल या फिर यहाँ पे मान लें ये कैंडल बनी तो प्राइस क्या थी, प्राइस आपको इधर शो हो रही होगी। ये कैंडल बनी तो प्राइस क्या थी, 19,544। अब जब ये कैंडल क्लोज हुई तो 19,491। ठीक है, 491 प्राइस थी। अब यहाँ पे देखिए प्राइस का कितना डिफरेंस आया, मीन्स प्राइस गिर रहा है। अब जब ग्रीन कैंडल बनी तो क्या हुआ, प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो गई और यहाँ तक जो है वो प्राइस बढ़ के आई है। ग्रीन कैंडल जब भी बनेगी वो ऊपर जाएगी। ठीक है, वो जो है वो ऊपर जाएगी, और जो रेड कैंडल जब भी बनेगी वो जो है वो नीचे गिरना
शुरू करेगी। ये बात आपको जो है वो मैंने उधर ही बताई और मैंने आपको जो है वो इधर चार्ट पे भी दिखा दिया। अब जहाँ पर भी आप देखें इधर निफ्टी का चार्ट है, जहाँ पर भी जो है वो जो है वो ग्रीन कैंडल्स हैं वहाँ पर जो है वो प्राइस ऊपर जा रही है। देखिए मान लें इधर जो है वो सारी की सारी जो है देखें ग्रीन कैंडल्स बनी है तो प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। मगर यहाँ पर जो है आप देखें यहाँ पर रेड कैंडल्स बनी है, यहाँ पर रेड कैंडल्स बनी है तो जो है वो प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो मार्केट वर्क करती है। उसके अलावा ये ट्रेडिंग व्यू है, मैंने ट्रेडिंग व्यू आपको जो है वो सिखाया हुआ है कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चलाना है। उसके बाद जो ये टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, टूल्स के बारे में मैंने नहीं बताया आपको। ये जो है वो कुछ जो है आगे चल के एडवांस क्लासेस में लाऊंगा तो उसमें जो है मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा। अभी फिलहाल जस्ट मैं सिंपल आपको जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहा हूँ। अब कैंडल्स जो है वो इसी तरीके से वर्क करती हैं, जब भी ग्रीन कैंडल को आप देखें तो समझ जाएँ जो है वो प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, और जो है वो कैंडल्स की विक्स उनकी लोज एंड हाइज होती हैं, और जो ग्रीन कैंडल होती है उसमें बॉडी और जो है वो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है तो वो नीचे से क्लोज ऊपर होती है, और रेड कैंडल ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे आके क्लोज होती है। अब देखें यहाँ पर जो है वो ग्रीन कैंडल्स बनती आई हैं, रेड भी बनी है मगर रेड जो है वो छोटी छोटी बनी है, मगर ग्रीन कैंडल ज़्यादा बनी है तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जा रहा है, उसने ऊपर की तरफ मुंह खाया हुआ है। ठीक है, ये जो है वो देखें सारे का सारा इसमें तकरीबन चार्ट। अब यहाँ पर देखें जैसे ये रेड कैंडल्स बनी है, ठीक है, रेड या फिर मैं इनको बियरिश कैंडल्स बोलता हूँ। ठीक है, ये बियरिश कैंडल्स बनी है तो क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे जो है वो आ रहा है, मार्केट जो है वो नीचे गिर रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ जो है वो मार्केट जो है वो वर्क करती है। अब यहाँ से देखें जो है वो थोड़ी थोड़ी ये जो है बड़ी बड़ी जो है वो रेड कैंडल्स बनी है तो इस वजह से मार्केट नीचे आई, उसके बाद थोड़ा ऊपर गई फिर नीचे, फिर जो है वो इसी तरीके से जो है वो मार्केट ने कुछ मूव्स लिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो कैंडल्स वर्क करती हैं, एंड जो है वो आपको आई होप सो के समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आई तो जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर जो है वो व्हाट्सअप वगैरह पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैं आपको जो है वो क्लियर करा दूंगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। कैंडल्स को समझने की कोशिश करें, लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ आपने मेरी वीडियो ही देख ली उसके बाद जो है वो आप बस जो है वो माहिर बन गए, नहीं, दूसरों की अगर आपको ट्रेडिंग कंप्लीट सीखनी है तो आप जो है वो दूसरों को भी देखें, दूसरों को भी वीडियोज़ को देखें जिन